ई बा तहार बैग तहार झोरा झंडी एमहा तहार कपड़ा लत्ता पैक कई दिए है। अब चिपाई मारे तहरे पीछे दरवाजा बा, दरवाजा के रास्ता देखो, निकल जा हमरे घर से। मैंने कहा बे भैया तू ऐसे काहे हमें अचानक से सबरे हमारा बैग वैग पैक करके हमें खदिया रखा हुआ खाओ कह दिया नहीं सन हम जे जान बूझ के अनजान ना बनो। हम तहार असली रंग देख चुकी है। काहे तहार मायका से जाए के मन नहीं का ससुराला अच्छी तरीका से कुल जान गया है। अपने भाई का जमीन जायदाद धन के हिस्सा लेवे के तहार प्लान है। हमरे महतारी के बहकाई के सोचत हो कि आधा हिस्सा ले ले। हम अकेले है दुई भाई अगर तू भगवती माइली है जा हमार हाथ पकड़त हो तू हाथ पकड़ थी अम्मा तो तार हिम्मत कैसे भाई अपने बेटवा पे हाथ उठाए के। छोड़ 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 दे हमारा ने ठिकाई भर नहीं तहार हिम्मत कैसे बतुआ भगवती माइली है जा हमारी ना है जिंदा है हमरे हुआ था हमरे बिटिया का हिम्मत कैसे बतार घर से खदिया रे का यहाँ घर में तहार जितना हक है उतना हमरे बिटिया का हक है। हक 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 ये काम करा इयन के जन हिस्सा का बात है ना कुल समझत है। बस हिस्से बात बन के लिए ना बांट दिया दई दा कुल जमीन जाते ना हम अपने दोनों बेटवन का हाथे में थमाई दा कटोरा। हाँ नहीं समझना या तो सवेरे कवन टंकी है काबा छड़ के भैया का ये तना टढ़ुआन काहे है आपको नहीं पता है जेठानी जी नहीं तो कौन बात ऐसा है जवान हमें पता नहीं चला। अरे जानती नहीं आप ये जो अपनी काली नंद है इनकी करतूत करतूत कैसन करतूत। आज शाम को बोल रहे थे चिंटू के पापा ना कि हमारी नंद ना हमारी जमीन से हिस्सा लेना चाहती है और उम्मा जी को बहला फुसलाकर जमीन के कागज पर साइन कराने का प्लान था। वो तो मुझे बता रहे थे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ इसी वजह से नंद को अपने धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। दादा मोरी मैया का बात करते हो दखी नहा हमारे यकीन ना हो तो भरोसा ना हो कि हाँ अपन नंदी ऐसा कह सकत थी। मान थे तनी झगड़ालू है मुंह लग्गा है बोला थी बहुत लेकिन तो हम ही नहीं सोचे रहन कि यहाँ रहा थी तो अपने भाई के हिस्सा में लेवे के बंटवारा के पलान बाटे। हम तो ये सोचते थे भाई घर दुआर जमीन जायदाद बाटे और इनके महतारी अभी नहीं सब पूरा परिवार खानदान भरा है और वो सब देखे भाला है तो ही का नाते रुकी है के असली मकसद ही है हमें ना पता रहा। और नहीं तो क्या दीदी इसी के वजह से तो चिंटू के पापा उसे निकाल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जाए तो ही अच्छा रहेगा वरना कहीं अपनी काली नंद किसी दिन बुढ़िया को बहला फुसलाकर जमीन के कागज पे साइन करा लेगी तो हम लोग का क्या होगा। हम लोग को तो भीख मांगना पड़ेगा भीख हम लोग सड़क पे आ जाएंगे सड़क पे इस काली नंद की वजह से। कैसे यह जमीन में हिस्सा लिया थी हम हो चलते छटके भैया की मदद करब निकारे खातिर नंद के घर से। जाओ जाओ जेठानी जी यही तो मैं चाहती हूँ। हाँ छटकनु भैया बहुत नीक करा हैसन नंद का रह बना ठीक है घर में। हाँ जी अपने भाई भौजाई का जमीन जायदाद पर नजर डाले खदिया दे घर से अन हाँ मारे बिटिया होई के हिस्सा मांगा थी नहीं घरे में बस करा बहुत होई गया। हाँ जवन तोहरे पते ने काउटी के हमरे बिटिया का घर से बाहर पे निकारे का तुला है हिम्मत कैसे बता लगता हमरे जीते जी हमरे बिटिया का निकारे के घर के आज देख लियन तोरा लगता असली चेहरा बिहान का हम ना रही ना तो तोरे लग हमरे बिटिया का दुआरी पर हिर कर दिया यानी के ऐसे ढंग रही तो किए आवे दी और नहीं तो का सासू मां आज तक हम नहीं बोलते रहे लेकिन आज बोलब काहे की कौन ढंग है। यानी के शादी ब्याह हुआ है चाहे अपन ससुराल में हिस्सा जमीन जो लेवे खो ले साल साल 6-6 महीना यहाँ रह के हमरे लका भाई भौजाई का जमीन में हिस्सा लेवे का प्लान है। तब सास मैया दिए भाई हसाई देखा था ना खूब व्यवहार बनाई के रहा तू और अनपढ़ तू तो हैया हो चुप्पा में तो से कह दे अम्मा साइन करा तू लिखक सिखावत है साइन कराई नहीं तो का करब हमरे लग तो चौपट हो जाब कटोरा लेके भीख मांगे ना बस रोहे में लग ये अपने घरे जाए बस यहाँ नहीं रही है। हमरे ई समझ में नहीं आवत बा तहरे पता नहीं कहां से काव है माने हम कहिया तो नाम ना लिखने कि अपने भाई भौजाई का जमीन में हिस्सा लेवे का। अरे हम तो यार हाथ रह कि हमार महतारी जबले बा तबले रही फिर नहीं आई। हां लेकिन तहरे पसंद इतना झूठा अलछन लगावे सोचे नहीं रहन हम कबो जिंदगी में इकुल बात सोचन ना और भाभी बड़की तू कहे कैसे दियो आप कहे के बा कहे के का बात है माने छटके भैया जब कहा था कि तू जमीन में हिस्सा मांगत रहू तो कावा झूठे कही है भैया बस ये कदाई बताओ तू है कब लाग कहिया देखो कि हम तोहरे जमीन में हिस्सा मांगे खती अम्मा का फुसलावत रहन बस ये तना सिर्फ हमें बताई दियो ओकरे बाद हम अपन बैग उठा के ऐसे चली जा जिंदगी में तोहरे दुआरी पे ना झाके आई। काव कहे के बात है दखिनाही से कहत तो रहियो तू और अम्मा बतुआत रहू
दखना ही तो सुन ली सोई खाना बनावत रही संझा के। हाँ फंस गई ना अब। मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी आप लोगों को। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना फंस गई तो जमकर कुटाई करेंगे घर वाले मिलकर मेरी। यहाँ से भाग जाओ, इसी में मेरी भलाई है। नहीं तो मेरी सफेद बाल वाली बुढ़िया को पता चला ना, झूठा आलचन इसकी बेटी पे मैंने लगाया ना, तो मेरे बाल नोच नोच के मारेगी ये बुढ़िया मुझे। कहाँ बाटी माई? माई कहाँ है? पतर कौन है? हाँ सुनर को कहाँ है? बताओ बेटवा, कहाँ बाटी मुझको बताओ है? हाँ पूछ ही लवन से हम कब हम अपने बिटिया से बतियाते रहन साइन करे के कागज के जमीन पे। कहाँ है? ए अम्मा तेरे पीछे में खड़ी बा दखना ही, चुपचाप पूछ लिया। हाँ दूध का दूध पानी हो जाए अब ही। माई नहीं हमारा घरान नहीं हमरे खिया से लौकात बा। कहाँ बाया दखना ही दिखावा, कहाँ बाया दखना ही? अरे ये तो खड़ी है, कहाँ गई देखा थई तोरे वैसे ना लौकाई अब। अरे मैया अभी नहीं ही तो खड़ी रही, कहाँ छुमंतर हो गया? दिखावा माई दिखावा, कहाँ बा दखना ही? अरे सासू माई ही तो खड़ी रही अभी इनके। देख लो अम्मा, हमें पहले से पता रहा बड़की भाभी तो बिल्कुल ना पसंद है हमारी यहाँ रहा। ये तना अच्छा प्लान की है घर से बाहर निकाले खाती है। मैं देख लाई है ये तना झूठ मूठ खेल छल लगाई ताकि हम दोबारा आई ना अपने मायका में। देख लाई है अपने पतो है के कारनामा। अरे सासू माँ हमार कारनामा ना है, हमसे तो दखना ही बताई से कि छटके भैया सुन लिया रही तोरे दोनों जनी बतियात रही हो। हां बतावा तो हो चिन काटू भगवती माइल है जा। हैं का हम अपने बिटिया से बतुआत रहन बता। अरे माई हम का बताई, हमसे खुद दखना ही बताए रही। बाबा दखना ही तो हमसे कही सकी छटके भैया बताई है। छटके भैया तो कहा थे दखना ही बताए रही। मारी मैया को तो समझे ना आवत बा हमरे। जवन तोरे लका नौटंकी चलत बा ना हमको समझत हई। हां हमार बिटिया कहू ना जाई, तोरे लका हिम्मत कैसे बा हमरे बिटिया का ऊपर इतना झूठा आलछन लगावे का। दखना ही के कहां बा? चला दखना ही से मिलावा। कब दखना ही तुम्हें बताए रही पूछी था। हाँ हाँ मैं चला पूछ ला कोनो देर धरे बा, हबू सुने रही कहत होबू तब तो कही से हमसे। हां हां चला पूछी। हम अगर झूठ निकल गया ना तब हम बताई तो है। दखना ही या दखना ही निकल बाहर, बाहर निकल तुरंत। कहां है दखना ही या दखना ही? निकल बाहर, निकल हमार माई बाहर बताई था तुम्हें आज का अच्छे से। हां इतनी अच्छी नींद आ रही थी, कौन इतने सुबह सुबह आकर डिस्टर्ब कर रहा? क्या है जाओ बाद में मिलते हैं। चुपचाप है ना, नवटंकी ढेर ना करा, चुपाई मारे सीधे खड़ी होई था, नहीं तो अब्बा एक्का मुका लागे चौनिया जा बुझला गए। अरे सुबह सुबह क्या देख रही हूँ मैं? पूरी बानर की टोली मेरे दरवाजे के सामने। माई नहीं था हम तुम्हें बानर कटवाली लौकात है। हाँ माँ जी मेरा कहने का मतलब है। अरे नहीं माँ जी चुपचाप अम्मा के साफ साफ बताई दे कुल, ये नहु के नजर के धूल हट जाए, देख ले नजर के सामने असली चेहरा सबका। ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? अब बोले के का बा, सच तो सच होत है, बोलो डराओ ना। अरे नहीं नहीं सच है तो क्या हुआ? मैं कैसे माँ जी को और उनकी बेटी को जेठानी जी को बंदर बोल सकती हूँ? माने वो बंदर जैसे दिखते हैं पर मैं बोल तो नहीं सकती ना। हट बेटा हट, माई का कानून हम निकालत हई। ऐसा या ना बताई है यानी का बातें में बाजे वाली आ जाना है। आज ये साफ साफ जवाब दी है। हाँ जवाब कैसा जवाब माँ जी? अरे वह जनरतिया का तो मैं बताए रहूं कि अम्मा और हमार बहनिया जमीन का हिस्सा लेवे के बारे में बतुआत रही। क्या बात कर रहे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं सुबह 7 बजे ही सो गई थी। मैं कब आपसे बात की थी? मुझे पता ही नहीं आप काम से कब आए थे, कब सोए कब खाए। कब मैं आपसे बात की थी? कहीं सपना अपना तो नहीं देखे थे आप? और क्या बात की थी मैं आपसे? देखो झूठ ना बोलो, ये तो ठीक ना करता बिल्कुल। अरे मुझे क्या फायदा मिलेगा इससे? अपने ही फैमिली में एक दूसरे से झगड़ा करा कर कुछ फायदा मिलेगा मुझे? माँ जी आपके बेटे को मुझे लगता है ना कुछ हो गया है, बिना बात की बात कर रहे हैं। अरे अम्मा हम झूठ ना बोलते, दखना ही रतिया के हमसे बताए रही। हुता बेटा हमरे लौकाते बा, दखना ही बताए रही कि नहीं बताए रही? अरे सासू माँ छटके भैया झूठ ना बोलते, दखना ही हमहू से कहे रही। एक मनई से ना दुद्दू मनई थोड़ा ना झूठ बोली है। क्या जेठानी जी आपके पास और कोई काम नहीं रहता? एक तो खाती रहती हो, दूसरी मोटी होती रहती हो और तीसरी झूठ बोलकर घर में झगड़ा कराती हो। देखा दखना ही तो बिल्कुल ठीक ना करता हूँ, अच्छी तरीका से जानता हूँ ना। जब छटके भैया दीदी का कपड़ा पड़ा पैक करके खदेरत रही अभी बैग धक्का मार के निकाल के, तब ही हमसे कही वह खड़ी रूम में बगलिया ना झूठ काहे बोलता हूँ। जेठानी जी ये सब करना ठीक नहीं है, हम सभी एक फैमिली है, हम लोग को मिलकर रहना है। आप ऐसे क्यों झगड़ा कराती है एक दूसरे से? और मैं अभी सो के उठ रही हूँ, भला कब मैं आपसे गई बात करने? झूठ क्यों बोल रही है? और क्या बोल रही है आप? देखो दीदी
आपके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, पर आप घर से कहीं नहीं जाएंगी। आप तो हमारी बहन जैसी हैं। हमने तो आपको कभी नंद जैसी समझा ही नहीं, हमेशा अपनी छोटी बहन जैसे समझा है। मुझे नहीं पता है जेठानी जी की क्या दुश्मनी है आपसे, बार बार झूठ के बवाल में आपको फंसाती रहती है। पर आप बहुत अच्छी हैं, आप कभी जमीन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती अपने भाइयों का। अगर सासू में मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। और आपकी हिम्मत कैसे हुई दीदी को घर से बाहर निकालने की? जितना इस घर पर तुम्हारा हक उतना दीदी का भी हक है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आखिर में तुम्हारी छोटी बहन है ना। बता दे रही हूँ, आज जो किए सो किए, दोबारा दीदी को घर से बाहर निकालने की कोशिश भी मत करना। जब तक उनका मन करेगा तब तक घर में रहेंगी, और जाएंगी तो अपनी खुशी से जाएंगी। ई कुल कह के तो का मिलता बा? नवटंकी करत हऊ तू? हाँ, तू ही तो हमसे कहे रहू ना। फिर वही बात, मुझे अब अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। मेरी जेठानी जी ना मेरे पति को अपने काबू में कर ली है। खुद तो झगड़ा कराती है घर में, और मेरे पति से भी झगड़ा करा रही है ताकि माँ जी की नजर में मेरे पति गिर जाए। पर ऐसा कभी नहीं होगा जेठानी जी, आप अपने फैमिली से मतलब रखिए, हमारे फैमिली से नहीं। माँ जी, मैं तो कहती हूँ ना, जेठानी जी को घर से बाहर निकाल दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पता कि ना ही बात करेगा? तू घर में हरदम बधाई दे तू हर बात में। हम ना कुछ करे है ना कहे है ना जानी, हम ना जान जनवंतर मोरी मैया इको कह के हमें कौन फायदा मिली? फायदा तो आपको कुछ मिलेगा जो आपको ही पता है, वरना सुबह सुबह क्यों बवाल कराती घर में? और आप चिंटू के पापा, अगर इस मोटी के आसपास भी दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुम्हें छोड़ा बना, आज तुम्हें अच्छे से मारब, इतना मार मारब आज तो है ना कि तहार झूठ बोलब घर में लड़ाई करब छूट जाइया। खुद तो अपने बवाल कराई के और भाभी के ऊपर झूठा इल्जाम लगावत हो। रुक जा, लठिया कहाँ बा? सासू माँ, बस बहुत हो गया। मेरे जेठानी जी ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। देख लो अपने इस बेटे को, इस मोटी जेठानी जी की वजह से मुझे मारने तक का तैयार हो गया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अगर मैं अनजाने में आपका और कभी आपकी बेटी का दिल दिखाया हो तो मुझे माफ करना माँ जी। मैं इस घर से जा रही हूँ हमेशा के लिए, और फिर कभी इस घर से लौट कर नहीं आऊंगी वापस। इस घर में मैं जा रही हूँ। जा जा दादा, तू चली जाबू तो हमार घर सुकून रही। हाँ, देख लो माँ जी, देख लो अपने बेटे को, मुझे रोकने की बजाय खुद बाहर निकाल रहा है। देख लो अम्मा, सही दखना ही भाभी खाती। ये बड़की भाभी ना अपन राज अपन मर्जी चलावे घर में चाहत है। सोचत है ना कि दखनाई भाभी का निकाल दे, झगड़ा कराई के छोटके भैया से, फिर बड़का भैया का ओकरे बाद छोटको भैया का कमाई पकेले राज करब। यह विचार है यानी के बस। हाँ, तो सोच रही हमें कुल पता ना चले, इना तो पहले हमें निकाले के प्लान बनाई ली कुल, यानी के हम प्लान समझ गए। भाभी तू कहूं नहीं जाबू छोटकी, भाभी घर छोड़ी के। हाँ हाँ दुल्हन, तुहा जाए का जरूरत नहीं बा, पड़ी रहा चुपाई मारे। हमो देखी तो ते का कहा था तू है, और हाथ हाथ उठा के देखा उनका हाथ तोड़ दे बटुआ का। हम नहीं माँ जी, हम मुझे मत रोकिए, मैं यहाँ पर बहुत बेइज्जती सही, अब मुझे नहीं रुकना है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, नहीं रहना है मुझे यहाँ पर, नहीं रहना है। चला चला अम्मा, चला जल्दी से भाभी को रोके खोई, नहीं तो चली जाई है। हाँ बिटिया चला। आए तो का रोकत हूँ, गज कहे तो खुद रुक आई है घूमी के, कोनो जरूरत ना है मनावे के। अपने मर्जी से गया है कि उन्हें मारी से खदेरी से नहीं है। ई का बड़ी मटकी, अभी तहार कौन नौटंकी है? हां, हट जा हमरे आगे से। बिल्कुल भी ना हटब सासू मां, ये कदम ना हटे वाली है। हूं दखना पतर का हिम्मत कैसे बा झूठे हमरे ऊपर इतना बाल छल लगावे के कि हम चाहती वन्ने घर से निकाले का ना, तब तोहरे लका हम रोके ना जाए देब। वो जाए घर से जा, हम देखी तो जाती है अच्छी तरीके से पता बा। अब के रोके ना जाई ना तो मैं खुद लौट के आई है। देख लो तोहरे पसंद चाहे हम जाए तो ना देब तू है। ये तो ठीक ना कर तू भाभी, चुपचाप हट जा। हाँ, नहीं हटब तो नहीं हटब, तोहरे लग तो ना जा पाइबू यहाँ से, तो ना जा पाइबू अब। हाँ, तो कोई मुझे रोकने क्यों नहीं आ रहा है? मैं घर से बाहर आ गई, एक घर की आगे निकल गई, पर अभी तक कोई दिखा नहीं मुझे रोकने के लिए। मैं तो सोच रही थी अभी मेरी नंद मेरी सास मुझे रोकने के लिए परेशान होगी कि रुक जा बहू रुक जा, पर अभी तक तो कोई दिखाई नहीं। क्या करूं मैं? अब फंस गई मैं तो। हे भगवान क्या करूं? अभी तक कोई आके नहीं रहा मुझे रोकने, कोई नहीं आ रहा है। अरे कोई तो आके मुझे रोको कि बहू मत जा, रुक जा बहू मत जा, रुक जा। कोई दिख ही नहीं रहा, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। हे भगवान, किसी को तो भेज दो मुझे रोकने के लिए। ओ बुढ़िया तो किधर रह गई? जल्दी आके मुझे रोक ले, वरना मुझे खुद घर लौटना पड़ेगा।